सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महादेव को नमन करता हूँ। साथ में रहने वाली माँ भवानी को नमन करता हूँ। इस कालखंड के ब्रेन गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी को नमन करता हूँ। ममता मई नीलमानंद जी को नमन करता हूँ। इस चर्चा स्थल को नमन करता हूँ। चर्चा स्थल पे उपस्थित अनुपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार। देखिए, इतनी ठंड में मेरे गुरु की चर्चा में आप लोग आए हैं, इसके लिए धन्यवाद है। ठंड तो काफी है, मगर चलिए, अभी बात हो रहा था कि गुरु महादेव, यानी जिस महादेव को हम आप पूजा करते हैं वही महादेव को हम आप जो है अपना गुरु बना लें। आज हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता सभी महादेव की पूजा किए हैं। सावन का जब महीना आता है ना, तो मंदिरों में जो है काफी दूर दूर से लोग जो है जाते हैं और वहां अपनी इच्छा अनुसार मांगते हैं। मिला है, मिलता है, तभी तो जो है जाते हैं। साहब जो हरिंद्रानंद भैया जी हैं, इनकी जो नाम है, सबसे पहले तो ये जान ले कि अभी जो 3 सूत्र मिल की बात हो रहा है, 3 सूत्र आया कहां से, आखिर कैसे मिला। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जो है पहले थोड़ा जीवनी पर बात हो जाए। वो बचपन में से ही जो है वो कुछ सीखना चाहते थे। सीखने की चाहत भी उनके पास आया तो उनके घर पर जो है एक सर जी आए थे और उन्होंने जो है टिगना से जो है सांप बना दिया। छोटा बच्चा थे ये उछल कर जो है उनके गोद पर बैठ गए। और ये जो शरारती तो थे ही, शरारत किए थे, तभी उनके साथ ऐसी घटना हुआ था। वो मांगे थे मास्टर साहब टिगना, दांत खोदने के लिए, और झाड़ू वाला जो है ना टिगना निकाल के दे दिए थे पूरा। और थोड़ा जानते थे तो टिगना से सांप बना दिए। और जैसे ही वो डर गए तो सांप से फिर टिगना बन गया। बस यही बात उनके मन में बैठ गया कि आखिर हुआ कैसे। छोटा बच्चा थे तो छोटा चमत्कार सीखना चाहते थे। जैसे जैसे उम्र उनका बीता, समझ बीता, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ते चला गया। वो अनेकों गुरु का साथ किए, साधु संतों का साथ किए, अवघड़ का भी साथ किए, शमशान साधना किए, कब्रिस्तान साधना किए। उनको कहीं कुछ रास नहीं आया। सब जगह उनको ठगने वाले मिलते गए और ठगाते चले गए, क्योंकि पैसा वाला के बेटा थे। जो भी कुछ कहता था वो ला के देते थे। एक दिन की बात है कि वह शमशान में बैठे वो सोच रहे थे और विचार कर रहे थे कि अभी तक जो है सबको जो है हमको ठगता ही चला गया है, यहाँ भी ठगा ही रहे हैं। और इसी आपादापी के दौरान उनको बचपन में पढ़ा हुआ एक श्लोक याद आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और सबसे बड़े भगवान महादेव हैं। वो जानते नहीं थे कि महादेव गुरु हैं, वो अनजाने में माने कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे और उस भगवान को ही गुरु मान लेते हैं। जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। तो भगवान महादेव को माने और गुरु मान लिए। यह बात जो है उनके अंदर जो है बैठ गया। जब इस बात की चर्चा जो है अपने पिताजी से किए, माताजी से किए, तब उन्होंने कहा कि ये कौन नया बात है, गुरु तो महादेव है ही। जैसे जैसे उम्र बीता वैसे वैसे
इस काम को करते गए, मगर वो किसी को कहते नहीं थे, इस बात को किसी को नहीं कहते थे। बस अपने जो है कहते हैं साहब कि 8 वर्षों तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और परिणाम आते गए। उनके मन में ये लगा कि गुरु तो मान लिए हैं तो गुरु का कोई मंत्र होता है, उनको मंत्र तो कुछ पता नहीं था। एक दिन जो है कॉलेज के बरामदे में बैठे हुए थे और एक चाबी घुमा रहे थे। घुमाते घुमाते अचानक से उनको जो है श्वासों पर जो है हवा के द्वारा नमः आया और शिवाय निकल गया। वो अचानक से जो है वो कहते हैं कि हाँ यही तो खोजत रहना, यानी यही तो मैं खोज रहा था। उनको नमः शिवाय सबसे पहले मंत्र मिला। जब यह बात और अपने दोस्तों साथियों से के बीच जब ये चर्चा का विषय बना तो उन्होंने कहा कि ये तो भूत पालते हैं। इनके घर पर अनेकों तरह के घटनाएं जब होता था तो घटनाओं की चर्चा अपने दोस्त साथी जब उनको जैसे जैसे जाने, संघ में पढ़ने वाले संघ में काम करने वाले अफसर लोग जाने तो कहेंगे अनिंद्रानंद जी भूत पालते हैं, भूत रखते हैं। तो अगर सचमुच में महादेव हैं और गुरु हैं तो चलिए तो आपके महादेव जो कहिएगा जो कर देंगे। कहेंगे हाँ, कहेंगे चलिए। तो उनको सिंही ऋषि द्वारा स्थापित मंदिर है सिंहेश्वर स्थान, वहां जो है किसी भूत का नहीं चलता है, उस मंदिर का मान्यता है। वहां उनको जो है मिठाई खिलाने के लिए उनके दोस्त लोग बोले, जो साथ में काम करते थे साहब लोग, वो लोग बोले। तो वहां गए, रास्ते से मिठाई लेते गए। वहां जब गए तो मिठाई रख दिए मंदिर में और पट को बंद कर दिया गया। और साहब अंदर से तो घबराहट था ही कि कहीं जो है आज अगर महादेव रसगुल्ला ना खाएंगे तो इन लोग के सामने हमको जो है बुर्बक बनना पड़ेगा। कहेंगे कि जो है सचमुच में भूत पालते हैं, ढोंग ढकोसला करते हैं। तो उनके अंदर से मन से निकला कि बढ़ो इज्जत रखिए, बस इतना कहना और वहां परिणाम आ गया। उनको जो है दया के रूप में जो है वहां उनको जो मिठाई चढ़ाए थे वो मिठाई महादेव खा लिए। खा लिए के मतलब कुछ गायब हो गया और कुछ जो बचे थे वो कट गए, यानी छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। तो देखिए वहां उनको जो हम लोग पहला सूत्र कहते हैं ना दया, उनको बाद में मिला। दया वहां मांगे थे कि हे प्रभु इज्जत रख दिए, यानी लाज बचाइए, दया कर दिया कि जो जिस मनसा से हम आए हैं वो मनसा पूरा हो जाए। और जो चर्चा है वो चर्चा जो है गप के रूप में किसी को तो कहते नहीं थे। एक दिन की बात है कि अपने मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे और वहां आकाशवाणी के द्वारा जो है उनको ये बात मिला कि जो तुम करते हो दूसरों को कहो। ये महादेव से उनका वार्तालाप हुआ था। तो ये तीनों सूत्र जो है, कहने का मेरा इतना कहानी कहने का मतलब ये इतना ही है कि जो 3 सूत्र की बात होता है ये तीनों सूत्र जांचा परखा हुआ है और वो तभी ये परिणाम दे रहा है। तीनों सूत्र जो हमें आपको परिणाम दे रहा है ये जांचा परखा हुआ है और तभी हम आप कहते हैं कि साहब श्री अनिंद्रानंद जी के द्वारा दिया गया 3 सूत्र है। ये 3 फार्मूला है, हर एक चीज का फार्मूला होता है। सब्जी बनाते हैं ना तो उसका भी एक फार्मूला है ना कि पहले कढ़ाई चढ़ाइए और उसके बाद उसमें जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें तेल डालिए। कढ़ाई गर्म होता है तब ना तेल डालते हैं, उसके बाद उसमें फोड़न डालिए और तब सब्जी को भूंजिए और तब उसमें मसाला। ये फार्मूला है। उसी तरह से ये 3 सूत्र जो है फार्मूला है, कहाँ महादेव तक पहुंचने का, महादेव से जुड़ने का, महादेव को अपना बनाने का। क्योंकि मन समझता नहीं है, मन जो है दूसरे के चीज को अपना कितनों कह दीजिए नहीं समझेगा। बेटा एक अपना गर्भ से जन्मा हुआ है तो उसको कहते हैं कि मेरा है। बेटा तो दूसरों का भी बेटवे है, उसको 2 आंख कान नाक सब कुछ है। मैं उसका बेटवा जो है नाला में गिर जाए तो चिल्लाइएगा जरूर, क्या रे बेटवा गिर गए, फलाना के बेटवा गिर गए, मगर उसको उठाइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो मंदिर जा रहे हैं ना, आप मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में किसी का बेटा को देख रहे हैं नाला में गिरा हुआ तो आप उठाइएगा नहीं, चिल्लाइएगा क्या रे फलाना के बेटवा जो है गिर गई है।
वही अगर अपना बेटा गिरल अगर आपको नजर आएगा तो क्या कीजिएगा, मंदिर के प्रसाद फूल माला गेले इन्ने रखिएगा, झट सीना बेटवा को उठाइएगा। उस समय नहीं सोचिएगा कि हम मंदिर जा रहे थे या हम जो है बेटवा को उठाएंगे तो हमको नहाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपना दर्द है, दर्द छिपा है ना, मन बूझ रहा है कि मेरा है। अभी सामने मंदिर है ना, उस मंदिर के गेट को गली का लड़के अगर उस पर चढ़े, खूब उस पर उछले, मंदिर के गेट को खूब बाहर भीतर करे, 10 आदमी देखेगा मगर बोलेगा नहीं। मगर वही अपना घर का दरवाजा को अगर कोई लड़का आपको जरा सा स्क्रैच लगा देता है या छूता है तो उसको झट सीना कहते अरे तोड़ दे नहीं। यानी वो अपना पैसा लगा है, उसको अपना बूझते हैं। जो सबका होता है वो किसी का अपना नहीं होता है। महादेव सबके हैं, मेरे नहीं है। हम उनके पास जाते हैं, 1 लोटा जल लेते हैं, 5 रुपया का मगुंदाना लेते हैं और कहते हैं 5 रुपया का फूल लेते हैं और कहते हैं कि बाबा हमरा 1 तल्ला से 2 तल्ला हो जाए, जमीन न है जमीन हो जाए, बेटा न है बेटा हो जाए। 5 रुपया के मगुंदाना में बेटवा खोजे जाते हैं। मगर वो भी जो है दयालु हैं, दया करते हैं, अवघरदानी है, वो शंभु है। वो 5 रुपया के मकुंदाना में ही आपका भाव छुपा होता है और उस भाव से आपको मिलता है, मिल रहा है, तभी हम आप जाते हैं। तो साहब कहते हैं कि सब कुछ तो मांगते हैं, आप उनको अपना बना के देखिए, अपना गुरु बना लीजिए, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर जो जब अपना हो जाएंगे तो अपना को कहे नहीं पड़ता है। पति को अपना समझते हैं तो पति को कहना नहीं पड़ता है। जैसे वो समय आता है वो समझता है कि मेरी पत्नी को क्या आवश्यकता है, मेरा बेटा को क्या आवश्यकता है। 5 वर्ष का हो गया है, 4 वर्ष का हो गया है, अब इसको नाम लिखाने की जरूरत है, स्कूल का ड्रेस दिलाने का जरूरत है, किताब दिलाने का जरूरत है। वो अपनापन में समझता है ना, कहने की जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना बेटा है, अपना पत्नी है, अपना परिवार है, तो वहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसी तरह से जब उनको अपना बुझने लगिएगा, उनका अपना समझने लगिएगा, अपना भाव दीजिएगा, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साहब तो साहब है, साहब हमारे आपके बारे में सोचते थे, जन कल्याण की भावना से उन्होंने सोचते थे। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचे, अपने बारे में नहीं मांगे, वो हम सब के लिए मांगे। साहब एक दिन जो है महादेव से बात कर रहे थे तो बोले कि महादेव का चेला कैसा होना चाहिए। महादेव का चेला वैसा होना चाहिए, फट्टल जूता, फट्टल चप्पल, टूटल चप्पल, फटा हुआ कपड़ा, मांग के खाने वाला, वैसा तो चेला नहीं होना चाहिए। महादेव का चेला जैसे महादेव ऊपर क्लास के हैं, यानी ऊपर सत्ता के हैं, महादेव जैसे गुरु हैं, वैसी चेला भी होना चाहिए। चेला को भी जो है तन पर वस्त्र जो है निम्न होना चाहिए, चप्पल जो है टूटी हुई नहीं, निम्न होना चाहिए, भोजन जो है अच्छा होना चाहिए। तो ये महादेव से उनका जो है वार्तालाप हुआ तो उन्होंने वादा किया कि जो भी शिव को गुरु मानेगा, जो भी शिव का शिष्य होगा, उसको संसार में किसी चीज का कमी नहीं होगा, मगर ज्यादा भी नहीं मिलेगा, आवश्यकता अनुसार मिलेगा। तो 3 सूत्र जो मिला है दीदी, इस 3 सूत्रों को कीजिए और मन से कीजिए। इसको आप जब कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनकी आप अनुभूति सुनिएगा तो कहिएगा कि कैसे कैसे समय में जब उनका परिवार साथ नहीं दिया, पैसा साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, उस क्षण में महादेव और साहब दीदी साथ दिए हैं। उनके बड़े से बड़े बीमारियों में जब वो हताश और निराश हो गए और एक बार कहे कि हे महादेव हमको दया कर दीजिए, उन पर दया हुई है, उनके हताश बीमारियां दूर हो गई है। एक परसों की बात है, एक गुरु बहना कह रही थी कि महादेव के गुरु माने हुए थे भैया और हम बीमार थे। जब हम अस्पताल गए तो वहाँ 300 रुपया फीस लगा और इलाज के दौरान जो है हमको अल्ट्रासाउंड वगैरह जांच वगैरह कराने के लिए कहा गया।
जांच में 1500 रुपया का खर्चा था, उनके पास पैसा नहीं था, वो जांच नहीं कराए और आकर एक गुरु भाई से बोले, गुरु भाई कहे कि जाके जो है बाबा से कहो, यानी महादेव से कहो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा इलाज कर दीजिए। वो महादेव से जाके बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा इलाज कर दीजिए। और चर्चा में गए, जितना देर वो चर्चा में बैठे उतना ही देर में उनका दर्द जो है धीरे 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 कम होते चला गया। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास नहीं गए। क्या हुआ? महादेव दया किए ना। हम आप मनुष्य हैं, मनुष्य को ही गुरु की आवश्यकता है, जानवर पशु पक्षियों को नहीं है, क्योंकि वो भोगने के लिए आया है, वो भोग योनि में है, उसको जितना काम है उतना वो कर रहा है। मगर हम मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में मनुष्य नहीं है। हम आप जितना हमको मिला उतना कर रहे हैं? नहीं मिला है, नहीं कर रहे हैं। हम आप जब गर्भ में थे तो भगवान से वादा किए कि प्रभु इस नरक से हमको बाहर निकालिए, हम आपका नाम जपेंगे, हम आपका काम करेंगे, हम आपका जो है गुणगान करेंगे। मगर ये जब धरती पर आए तो धरती के माया के चकाचौंध में बंध गए। जैसे ही जन्म लिए, किसी का भतीजा हो गए, किसी का पोता हो गए, किसी का नाती हो गए, किसी का बेटा हो गए। और यही माया हमको उसी समय से घेरने लगा और माया में उलझ गए, सांसारिक आकांक्षाओं के पीछे भागते चले गए। और जब ज्ञान हुआ, जब होश आया तो उम्र ही चला गया। इसलिए जब मौका मिले तब चौका मार दीजिए। यानी अभी अगर कोई भाई बहन आपको कह रहे हैं कि भैया दीदी शिव को गुरु माने हैं, उसी क्षण कहिए कि हाँ भैया हम मानेंगे, हमारा नंबर के घोषणा कर दीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है दरवाजे पर। अभी हम आप गए हैं यहाँ गांव में तो देखे हैं कि बहुत सारी महिलाएं अभी घरे में हैं। हाँ भैया सूचना तो मिल रही है दीदी भैया दीदिया के कल की नल, तो देरी काहे किए हुए है। अभी अगर आप फ्री में कम्बल बढ़ते रहता तो 4 बजे भोर से सब कहते कि अरे जल्दी जल्दी कम्मा करके जल्दी चलना रे, तो कम्बलवा बटे लाए, ऐसा ना कि कम्बलवे खत्म हो जाए। मगर अच्छा बात मिल रहा है और कमलवा से ज्यादा ही ताकतवर है, वो कमलवा से ज्यादा कीमती ना है। वो कमलवा आपको जाड़ा में काम देगा, कुछ दिन बाद फट जाएगा। मगर ये बात अगर समझ लीजिएगा तो आपको और आपके पूरे परिवार को पूरा जिंदगी के बाद भी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस में एक पॉलिसी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो वही महादेव है, जीवन के साथ भी तो है ही है, जीवन के बाद भी है। यानी जब यहाँ से जाइएगा तो वहां भी एक क्लास लगेगा कि अभी तक आप काका किए थे, केगो से जो है शिकायत किए थे, केगो के जो है बैठ के शिकवा शिकायत किए थे, और केगो के जो है आप चुगलखोरी किए थे, समझे, केगो के सामान चुराए थे। वहां हिसाब किताब होगा और उसी हिसाब किताब से वहां सजा फिर मिलेगा। यहाँ तो संसार में सजा होगी ना, जाने के बाद भी सजा मिलेगा। किसको? ये आत्मा को। संसार में मिल रहा है शरीर को और वहां मिलेगा आत्मा को। तो जीवन के साथ में महादेव रहेंगे तो शरीर सुरक्षित रहेगा और जीवन के बाद वो आत्मा भी सुरक्षित रहेगा। कहेगा कि मैं महादेव का चेला हूँ, और महादेव के चेला को कोई भी छू नहीं सकता है, क्योंकि हम आप तीसरा सूत्र जो करते हैं ना, नमः शिवाय। ये नमः शिवाय का मतलब क्या हुआ? नमः मतलब प्रणाम और शिवाय मतलब शिव के सारी शक्तियों को प्रणाम। अब एकरा में अलग से धरती मैया न बच गए, दुर्गा मैया न बच गए, काली मैया न बच गए, हमर मैया हमर दादा न बच गए, मरलका जी अलका जितना है सब उन्हीं की शक्ति है। पेड़ पौधा किनका शक्ति है? उन्हीं की शक्ति है। तो एक बार किए नमः शिवाय, सारी शक्तियों को प्रणाम हो गया। तो जिसको आप प्रणाम कीजिएगा वो आपको जो है कभी आपके साथ दुर्भाव करेगा, वो आपके साथ कभी कष्ट देगा। और कष्ट हमें आपको देता कौन है? यही प्रकृति न देता है, प्रकृति देता है अपना किया हुआ कर्म देता है। और कर्म का जब मेरा सुधार हो जाएगा तो अच्छा अच्छा जिंदगी होगा, अच्छा अच्छा जीवन होगा, सुखमय होगा, शिवमय होगा।
आइए इसी वाणी के साथ अपने गुरु का दिया हुआ 11 वाणी अपने गुरु के चरण में रखते हुए आप सभी के चरणों में फिर से नमन करता हूँ। मेरा नमन। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करता हूँ। माँ भवानी के चरणों में मेरा नमन है। श्रेष्ठम गुरु भाई साहब निंद्रानंद एवं दीदी नीलमन के चरणों में मेरा नमन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। धंधुआ गांव में शिव गुरु की चर्चा और हम सभी भाई बहनों का सौभाग्य है कि हम लोग अपने गुरु की चर्चा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोग से मिलना हुआ। धंधुआ का गांव में धंधुआ का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है कि मोटा और तागड़ा। धंधुआ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मोटा और तागड़ा, मतलब मोटा भी और तगड़ा भी। इसका मतलब है कि यह गांव हर चीज से बलिष्ठ है, हर चीज से मोटा है और तागड़ा भी है, स्वस्थ भी है। और नमस्कार है, प्रणाम है इस गांव के रहने वाले सभी ग्रामवासियों का, क्योंकि इस गांव में हमको मौका मिला है। चलिए एक भजन सुनते हैं और उसके बाद हम गुरु की बात करेंगे, महादेव की बात करेंगे। मुझे शीश बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे शीश बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव तू अपने चरणों में। महादेव तू अपने चरणों में। मुझे शीश बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे शीश बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव तू अपने चरणों में। महादेव तू अपने चरणों में। मुझे शीश बना कर रख लेना महादेव तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे शीश बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में।
मुझे शीश बना कर रख लेना। बहुत सुंदर भजन। चलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं महादेव की बात करने के लिए, और वह महादेव, इस कार्यक्रम का वह महादेव गुरु है, जगत के गुरु है, और वह शिव मेरे गुरु हो जाएं, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। महादेव की पूजा, दो प्रश्न भी है। महादेव की पूजा हम लोग सदियों से करते आए हैं। महादेव के बारे में हमको आपको जितना मालूम है बहुत कम ही है, लेकिन जो जानकारियां हैं, जैसे हम लोग इतिहास पढ़े हैं, महादेव की पूजा इतिहास पढ़े हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ाई में सिलेबस में पढ़े थे कि जिस समय इस धरती पर मानव का विकास हो रहा था, और मानव जो है उससे पहले एक जगह नहीं रहा करते थे, वो जंगलों में रहा करते थे, घूम घूम करके जो है भोजन करते इधर उधर रहते। पहली सभ्यता का विकास हुआ था जिसको सिंधु घाटी नदी सभ्यता कहते हैं, और उस सभ्यता में पहला देवता के रूप में, पहली बार देवता के रूप में उस समय लोगों को लगा कि कोई है जो हमको आपको चला रहा है, कोई है जो हमको आपको यहाँ लाया है, इस धरती पर आए हैं, जिसकी दया से आए हैं। तो वो लोग यह सोच करके उन्होंने पहली बार उस देवता का पूजा पशुपति महादेव के रूप में पूजा होने लगा। और जब यह कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं थे, कोई भी जाति धर्म नहीं था, पहली सभ्यता मानव सभ्यता विकास हुआ था, उस जमाने से हम लोग उस शिव की, महादेव की पूजा करते आ रहे हैं। आज महादेव के रूप में कहा जाता है कि वह बहुत दयालु हैं। कहा गया है कि ब्रह्मा का लिखा हुआ कोई नहीं मिटाता, लेकिन वही महादेव के बारे में लिखा जाता है कि भाभी मेट सकही त्रिपुरारी। महादेव के रूप में इतनी दया करते हैं जितना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं दे सकता। महादेव के रूप में उनको अवघरदानी कहा गया है। अवघरदानी मतलब वो जो भी कुछ मांगिएगा ना वो दे देते हैं। एक कहानी है छोटी सी कि किसी गांव में पहले वो 1.25 महीना का रामायण पाठ या कोई भागवत कथा का आयोजन हुआ करता था। तो एक गांव में एक ऐसी भागवत कथा का आयोजन था, और आयोजन में जो साधु जी थे वह, और व्यवस्था में होता था कि वहाँ के लोग जो है, कोई लोग बाजा का भार उठा लिए, कोई लोग साधु जी का। तो एक माता जी साधु जी का भोजन का भार उठाए हुए थे। 1.25 महीने कथा चली थी, तो माता जी भोजन प्रतिदिन अपना शाम को ले जाते थे, कराते थे। कथा का अंतिम पड़ाव हो गया था, 2-4 दिन बचे हुए थे। 2-4 दिन के बाद जो है साधु जी अब दूसरे जगह चले जाते। तो साधु जी को लगा कि माता जी हमको विगत महीना दिन से भोजन करा रही हैं, कभी कुछ ये मांगे नहीं। सो साधु जी की इच्छा हो गई कि इनको कुछ देना चाहिए था। तो शाम हुआ, शाम को माता जी भोजन लेके आई। इसकी माता जी, आप हमको इतने दिनों से भोजन करा रही हैं, महीना दिन पुरने वाला है, जो आप कुछ मांगे नहीं, जे आज कुछ आप मांग लीजिए हमसे। माता जी बोले कि बाबा हम तो श्रद्धा से भोजन करा रहे हैं, जे आप भोजन ग्रहण कीजिए, महादेव की दया से सब कुछ है, का मांगे हम। तो कहीं नहीं, आपको तो कुछ मांगना ही होगा। माता जी फिर भी बोले कि नहीं बाबा आप भोजन कीजिए, हमको कुछ ऐसा नहीं चाहिए। साधु जी जिद पकड़ लिए। साधु जी कहे कि जब तक आप कुछ नहीं मांगिएगा तब आपका भोजन ग्रहण नहीं करेंगे।
तो माता जी कहें कि चलो बाबा कह रहे, इतना जिद पकड़ रहे हैं तो कहते हैं। माता जी बोले कि बाबा सब कुछ तो बढ़िया है, महादेव की दया से सब कुछ है, लेकिन हमारे पास पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, पुत्र नहीं है। साधु जी कहें कि ठीक है। साधु जी अपने शाम हुई, रात हुई, माता जी चले गए, अपने भगवान से पूछे कि भगवान जो महिला जो माता जी आती हैं भोजन कराई हैं, उनको पुत्र नहीं है, हम पुत्र देना चाहते हैं, आप बताइए कैसे होगा। तो भगवान बोले कि अरे इस जन्म का अगले 7 जन्म तक उसको पुत्र रत्न की कोई प्राप्ति है ही नहीं है, योग में लिखा हुआ नहीं है। अब साधु जी हो गए चिंतित, कहीं कि भगवान कर रहे हैं कि इस जन्म का अगले 7 जन्म तक उसको पुत्र नहीं है तो हम कैसे दे दे। साधु जी चिंतित हो गए। माता जी कल होकर के फिर भोजन लेके आ गई। साधु जी बोले कि माता जी आज हम आपका भोजन नहीं कर सकते। माता जी बोले काहे बाबा, का हो गया? कैसे कि देखिए हम आपका जो आपने मांगा था वो दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम आज से आपका भोजन नहीं करेंगे। माता जी बोले कि देखिए बाबा, हम तो पहले से बोल रहे थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो श्रद्धा से आपका भोजन करा रहे हैं, या आप भोजन कर लीजिए, भोजन का अति नहीं कीजिए। कहें कि नहीं, आज तो हम भोजन आपका नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपने मांगा जो हम दे नहीं पाए तो हम भोजन कैसे करें। भोजन नहीं किए। माता जी वह भोजन लौटा करके ले जा रही थी। दुखी हो गई माता जी कि बाबा भोजन नहीं किए, बताइए हम नहीं कुछ मांग रहे थे, लेकिन मांगे तो ये हो गया। जो दुखी मन से वो गांव का रास्ता, एक पैड़िया रास्ता था, वो चली जा रही थी। उधर से एक मलंग साधु आ रहा था। देखा कि वहां पंडाल उंडाल लगा है, भगवत कथा का वहां बना हुआ है, तो चले वहीं कहीं भोजन उजन मिला। साधु भूखा था। जो उधर से वो आ रहा था, माता जी इधर से जा रही थी, टकरा गई। वो थाली में से टक्कर हो गया। थाली में टक्कर हुआ, थाली नीचे गिर गई। पानी में लोटा में पानी था, वो भी गिरा। साधु देखा कि थाली में रोटी है और सब्जी है। 4 रोटी था और सब्जी था। साधु जी पूछा भी नहीं माता जी से, और साधु वो जो मलंग साधु था वो खाने लगा। 4 रोटी खा करके लोटा में आधा पानी बचा हुआ था, वो पी करके और बोलता है कि माता जी बहुत भूखे थे, आपने 4 रोटी खिलाए, जाइए आपको 4 गो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इतना कह करके मलंग साधु चला गया। समय बीता। समय का ऐसा चक्र चला कि 10 वर्ष के बाद उसी गांव में फिर से वो साधु जो कथावाचक थे, वो साधु जी का फिर से आना हो गया, और फिर से माता जी भोजन का भार उठा लिए कि शाम के भोजन का हमरे रहेगा। शाम को पहुंच गए भोजन लेकर के। तो साधु जी पहचान गए कि माता जी आप पिछले बार भी हम आए थे इस गांव में, तो आप ही भोजन के आए थे, आप ही है ना? कि हाँ बाबा हम ही हैं। दोनों तरफ 4 गो बच्चे थे, लड़के थे। कहें कि ये बच्चा किसका मत है? आए बाबा हमारा ही बच्चा है ना। अब साधु जी तो चिंतित हो गए। अरे हम तो भगवान से पूछे तो इस जन्म का अगले 7 जन्म तक इसको पुत्र योग नहीं है, ये 4 गो बच्चा है। रात्रि हुई, फिर अपने भगवान को पूछे, कहें कि बाबा भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? ये दुर्नीति वाला काम कैसे हो गया? बताइए, हम देना चाहे तो नहीं दिए, आप दे दिए कैसे? आप तो कहे कि कोई योग नहीं। कहें कि अरे हमने नहीं दिया, हमारा एगो और भक्त है मलंग साधु, उसने दे दिया। हम और दिया तो बिना पूछे हुए दे दिया। तो साधु को भक्त का जो है मान रखना पड़ता है, तो महादेव दे दिए। यानी कि महादेव के रूप में जब देते हैं तो वो भी मिलता है जो ब्रह्मा जी ने भी नहीं लिखा है। यानी कि भाभी मेट सकही पुरारी, आपके कर्म योग में जो है वो भी मिटा सकता है, बदल सकता है। वो त्रिपुरारी है, वह महादेव है। तो महादेव के रूप में जब देते हैं तो वो
अवघड़दानी है, और उनसे जो भी चाहिए आपको मिल सकता है। देखिए कि रावण ने त्रिलोक की शक्ति लिया, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने तपस्या करके जो चाहा, जो मन चाहा बर पाया है। लेकिन महादेव के रूप में जब देते हैं तो एक चीज नहीं देते, वो अवघड़दानी है, विवेक के साथ नहीं देते। वही महादेव जब गुरु के रूप में देते हैं तो विवेक के साथ देते हैं। कहने का मतलब कि देखिए कि भस्मासुर ने, आप लोग जानते होंगे कथा, भस्मासुर ने महादेव से ऐसा वरदान पाया कि जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। क्या हुआ? उस वरदान के खातिर क्या हुआ? खुद ही भस्म हो जाना पड़ा। यानी कि महादेव जब महादेव के रूप में देते हैं तो वो अवघड़दानी है, विवेक के साथ नहीं देते हैं। लेकिन अगर वह गुरु के रूप में देते हैं, हम आप उनको शिष्य के रूप में महादेव से कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो वो वही देंगे जो हमारे आपके लिए फायदेमंद होगा, हमारे आपके लिए उपयोगी होगा, जो हमको कभी नुकसान दे नहीं होगा, वह गुरु के रूप में वही देंगे। क्योंकि गुरु हमेशा विवेक के साथ देते हैं। यानी कि अगर गाड़ी देंगे तो चलाने का ज्ञान भी देंगे। इसलिए साहब हरिंद्रानंद जो यह विधा जो आई है, अभी कहानी सुने थे उनकी जीवनी का, तो वह गुरु के रूप में देते हैं तो विवेक के साथ देते हैं। उनको गुरु मानने की, उनको अपना बनाने के लिए बिल्कुल सहज उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है कि आप जो प्रथम सूत्र में कहा गया है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह जो विचार, यह जो वाक्य है, प्रतिदिन संप्रेषण में कहिए। यह विचार एक दिन भाव में परिणत होगा, भाव एक दिन प्रेम में परिणत होगा। यानी कि प्रेम जो है वह रिश्ता है कि आपका मन यह स्वीकार कर गया कि मेरे गुरु शिव हैं। जब महादेव गुरु हो जाएंगे तो गुरु की दया तो ऐसे ही अपरंपार है, गुरु की दया ही तो है। दूसरे सूत्र में चर्चा का विषय इतना ही है कि बस दूसरे भाई बहन को भी बताते चलना है कि वह शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, जो आपने अनुभव किया वही बताने की बात है। जब मैंने शिव को गुरु माना, बात उस समय की है 97 की, जब मैंने शिव को गुरु माना, लोग कंगन देखे थे, यहीं समस्तीपुर के गुरु भाई थे, कंगन देखे थे हाथों में, और उनको देख करके लगा कि कंगनवा हमको पहनना चाहिए, बड़ा बढ़िया लगता है हाथवा में। हम कहे भाई कहाँ से खरीद के लाए हो, जो हमको भी बताओ ना, हमको कंगनवा पहनना चाहते हैं। कहे कि ये कंगन ऐसे नहीं मिलता है, खरीद के नहीं मिल रहा, इसके लिए शिव को गुरु मानना पड़ेगा तब कंगन मिलेगा। हम की मान लेंगे, ऐसा क्या बात है, कंगनवा तो पहने ला मिलेगा ना। तो कहें कि चलो मेरे भैया के पास, उनके सरवन भाई के बड़े भैया थे पवन जी के पास ले गए। वो हमको सुना रहे थे चर्चा, कह रहे थे कि महादेव गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है, उनको गुरु मानोगे तो ये जो है ना जीवन में दुख दर्द कम होंगे, महादेव गुरु की दया होगी। सुन रहे थे, इसलिए उनका बतवा सुन रहे थे कि चलो कंगनमा मिल जाए। लेकिन एक कान से सुन रहे थे, दूसरा से निकलते जा रहा था। कंगनमा के लोभ में हम उनके पास बैठे हुए थे। तब कहें कि चलो घोषणा कर देते हैं। हम की घोषणा अभी नहीं करिएगा, घोषणा हम बाद में कराएंगे, हम आपके डेरा पर आते हैं तो घोषणा कर दीजिएगा। तो हम उनके डेरा पर चल गए, वहां घोषणा हो गई। सप्ताह दिन बीता था कि एक नग अंगूठी बेचने वाला वो मारूफगंज बाजार में घूम रहा था। तो हम उस नग अंगूठी वाला से बोले कि भाई ये वाला जो नग पहने हुए हैं पुराना हो गया है, चलो इससे नया ले लेंगे ना तो हाथवा में चमकेगा थोड़ा सा। हम के भाई ऐसा नग अंगूठी है क्या? तो कहा कि क्या नाम है आपका? हम समझ गए कि नाम बताएंगे तो 4 गो ग्रह बताएगा मेरे पर। हम के नाम से क्या मतलब है, अगर ऐसा वाला नग है तो बोलो, हम लेंगे, खरीदेंगे। जब दोबारा हाथवा ऐसे किए ना तो उसको कंगन मेरा दिख गया। जब कंगन दिखता है तो कहता है कि देखिए आपके गुरु महादेव हैं, नमः शिवाय आपका मंत्र है, मेरे पास आपके लिए कोई नग अंगूठी नहीं है।
सो आप जाइए। हम चल दिए, नहीं दिया हमको। 1-2 घंटा के बाद वहीं पर एक मुंशी जी थे। मुंशी जी बाद में हमसे पूछ लिए कि भैया सबको नग अंगूठी दिया, ये आपको काहे नहीं दिया? तो हमने कहा कि सुने नहीं काहे नहीं दिया? क्योंकि हाँ, उसने कहा कि आप महादेव के चेला है, से आप महादेव के चेला है। हम कि हाँ, सप्ताह 10 दिन हुआ था। तो हम कैसे कहते ना, माने थे महादेव को गुरु। हम कि हाँ, महादेव के चेला है। अब जैसे ही कहे हम हाँ, वैसे ही कहता है कि अच्छा तो जे पूछेंगे जे बता दीजिएगा। अब लीजिए, अब महादेव के चेला, अब हम कैसे कहें कि नहीं बताएंगे? महादेव के चेला कहीं पीछे कैसे हटे? अब कह करके कैसे कहें कि हम उतना बड़का महादेव के चेला नहीं है कि जो पूछेगा जब बता देंगे? लेकिन ये सब बात नहीं है। अब कह दिए कि हाँ, तब न कैसे कहें? कहें कि हाँ बता देंगे, कहे के तो कह दिए कि बता देंगे, लेकिन मन डर गया मन की भाई मुंशी जी है BA पास, हम है इंटर पास, ये का पूछेगा? जवाब अगर गलत होगा तो सब लोग जो 4 लोग बैठल है अगल बगल, वो सब मजाक उड़ावेगा। मन डर गया। लेकिन महादेव की दया से अब कहें कि आप ही के दया हो, अब आप ही जानिए। उसने प्रश्न करना शुरू किया। एक प्रश्न किया, हमको मन में जो आया जवाब दे दिए। दूसरा प्रश्न किया, वो भी जवाब दे दिए। तीसरा किया, वो भी जवाब दे दिए। चौथा प्रश्न उसने नहीं किया। हम कि बोलो और कैसे ना हो गया? हम कि का कहीं कि हो गया, प्रश्न का जवाब हो गया। हम कि नहीं, हो नहीं गया, प्रश्न का जवाब सही हुआ कि गलत हुआ ये पहले बताइए। कहीं कि नहीं, प्रश्न का जवाब सही है। अब जैसे ही उसने कहा कि सही है, अब हम सोच रहे हैं कि प्रश्न पहली बार सुने, जवाब भी सही हो गया, ये कैसे हो गया? अब हमको लग रहा है अंदर से कि यह तो महादेव की दया ही है, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे, न प्रश्न सुना था न जवाब जानते थे, आई जवाब भी सही हो गया। अब वहां से जैसे ही चलते हैं तो हम तो मेरा पैर रख रहे हैं, यहाँ रखा रहा है वहां, और अंदर अंदर यह बात आ रही है कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरे गुरु महादेव हो रहे हैं। हमने उसको जवाब सही दे दिया। यह जो बात आई, यही जो शिष्टता की बात है, यही एक शिव की शिष्टता में यही दया का जो भाव है, यही अंकुरन है, शिव की शिष्टता का जागरण है। यहाँ पर जो दीदी पहले से शिव को गुरु माने होंगे, उनके मन में भी यह बात कभी न कभी आई होगी कि हमने भी शिव को गुरु माने हैं, और उन्होंने भी कभी दुख मुसीबत परेशानियां ऐसे में घिरे कि जहां लगा कि अब हम इससे उबर नहीं पाएंगे, अब तो लगता है कि हमरा बहुत दुख दर्द, ये जो है परेशानियां जो है, अब कैसे निकले इससे। जब बक नहीं छूटता है, तब आते हैं याद महादेव कि महादेव अब आप ही दया कीजिए, हमरा से यह होने वाला नहीं। और वही महादेव की दया होती है, और वह समस्या कैसे सुलझ जाता है, बाद में समझ में आता है कि इस समस्या तो हमसे नहीं सुलझ रहा था, ये तो महादेव की दया ही है कि यह समस्या सुलझ गया। वही आपकी शिष्टता का जो है स्फूर्त भाव है, यह अंकुरन है कि आपका मन बुझा कि मेरे ऊपर गुरु की दया हुई है, मेरे ऊपर महादेव की दया हो रही है, मेरे गुरु शिव हो रहे हैं, तभी तो गुरु की दया हो रही है। तो गुरु की दया है, उस महादेव की दया है, और महादेव तो गुरुओं के गुरु है। गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु जो है 3 तरह के गुरु होते हैं। प्रथम जो गुरु होते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि गुरु जो मंत्र देते हैं, क्रिया कराते हैं, और मंत्र और क्रिया दे करके उनका काम एक ही काम होता है। सभी गुरु का, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, ये 3 तरह प्रकार के गुरु का माना गया है। ऐसे तो गुरु बहुत है, जो हर कोई गुरु है जिससे आपको कुछ सीखने की आवश्यकता, सीख लेते हैं, कुछ सीख मिलता है, वह भी गुरु है। ऐसे बहुत सारे साधु अष्टावक्र का नाम में आया है, उन्होंने 108 को गुरु माने थे। तो ये 3 तरह के गुरु होते हैं। जो गुरु प्रथम जो गुरु होते हैं, जो मंत्र देते हैं और क्रिया करा करके आपको जीव से शिव की ओर ले चलते हैं, शिव भाव जागृत करते हैं।
और उनकी शिव भाव, जीव में शिव भाव जागृत करते हैं। दूसरे में आते हैं सदगुरु। सदगुरु जो मंत्र और क्रिया नहीं कराते हैं, सदगुरु मात्र अपनी दया से आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर, जीव में शिव भाव जगा देते हैं। लेकिन जितने भी सदगुरु हुए हैं वह शर्तों में हुए हैं, कोई ना कोई शर्त रखे हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ हुए तो उन्होंने कहा कि सूरा और सुंदरी छोड़ के आओ। गुरु बुद्ध हुए तो उन्होंने कहा कि भिक्षा पात्र लेके आओ। यानी कि जितने भी सदगुरु हुए हैं वह कोई न कोई शर्त में गुरु हुए हैं। हम आप जगत गुरु की क्लास में बैठे हुए हैं। जगत गुरु यहाँ कोई शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जो आपका रहन सहन जो भी है, आप उस महादेव को, उस जगत गुरु को अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं। ठीक उसके विपरीत वह गुरु जो जगत गुरु की कुर्सी पर बैठा हुआ है वह किसी को अस्वीकार नहीं कर सकता। कि आप भुट्टा खाते हैं, भुट्टा खाने वाला को हम चेला नहीं बनाएंगे, वो किसी को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए जगत गुरु के क्लास में जगत गुरु के कोई भी बंधन नहीं है। आप जैसे हैं आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु अगर सक्षम होंगे, निर्विकार होंगे तो आपको सही रास्ते पर ले आएंगे। और गुरु लाते हैं, गुरु लाते हैं, गुरु की दया है। तभी तो आज देखिए, ये पिछले दिनों 28 तारीख को यही आपके बगल में महुआ में कुछ गाँव का नाम था, गोविंदपुर सिंघारा गांव, वो कॉलेज में महोत्सव, उस महोत्सव में हम भी गए थे, शामिल हुए थे, सौभाग्य मिला। तो इतने लोग इस चीज का साक्षी हैं कि वह महादेव गुरु के रूप में लोगों को हो रहे हैं, उनकी दया हो रही है। लोगों का मन शिष्य बन रहा है और गुरु की ओर चलने के लिए वह लोग तैयार हो रहे हैं। यह गुरु की दया है। तो आइए, मौका मिला है, जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं उनको अपना गुरु मान लें। यह प्रश्न है कि 12 दाने का जो कंगन पहनने के लिए कहा गया है उससे क्या फायदा है, उसको जरा समझाइए। देखिए, 12 दाने का कंगन जो है, ऐसे तो जो प्रतीक माना गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है, 12 सूर्य है, 12 राशि है। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब साहब इसको अपनाए थे तो साहब कहते हैं कि लिखे हैं अपनी पुस्तक में कि जब हमने कहना शुरू किया कि शिव गुरु हैं तो कैसे कहे, मैंने पहला बार भौतिक सहारा, एक भौतिक सहारा लिया था। भौतिक मतलब हाथ में एक दाने का कंगन बांध लिया, एक दाना मतलब एक रुद्राक्ष के पंचमुखी बांध लिए। बाद में हमने उसको 11 कर दिए। रुद्र 11 जो है महादेव का 11 अवतार है, रुद्र अवतार, उसके अनुसार साहब ने 11 कर लिए। उसके बाद एक साधु ने कहा कि हाथ के कंगन के दाने 12 होनी चाहिए, तो साहब ने इस दाने को 12 कर लिए। और इस कंगन पहनने के पीछे एक ही विचार था कि लोग हमसे पूछेंगे कि आए, सब लोग तो गला में पहनते हैं, ये हाथ में आप काहे बांधे हैं। जैसे हमसे पूछेगा कि हाथ में काहे बांधे हैं तो हमको मौका मिलेगा कि हमने महादेव को अपना गुरु माना है, आप भी मानिए। तो उस समय जब साहब कहते थे कि आप भी मानिए महादेव गुरु हैं, तो लोग कहते हैं कि तो जानते हैं सर। पहली बार जब साहब अपने दीदी नीलमानंद के बाद पहली बार राजेंद्र जी गुरु भाई मधेपुरा, जो बाद में चल के विधायक हुए, उनको पहली बार बोले। चूंकि राजेंद्र जी साहब के स्कूल के दोस्त थे और स्कूल में उनके साथ श्मशान में भी जाया करते थे। और उसके बाद जब साहब वहाँ SDO बनकर चल गए तो फिर उनसे मुलाकात हो गई। तो वही स्कूल के जब साथी मिले राजेंद्र जी, तो राजेंद्र जी से बात हुआ, कहा कि आप अभी भी जाते हैं क्या श्मशान? तो हाँ, साधना करने जाते हैं।
कहें कि आप महादेव को गुरु मानिए। तो राजेंद्र जी बोले कि जाने छी सर, महादेव तो गुरु है थे। तब साहब को लगा कि बड़ा चंभित वाला बात है, हम शिव को गुरु माने 8 वर्ष 74 में, आज ये 80-82 हो रहा है, 8 वर्ष बीत गए, हमको ही नहीं मालूम है कि महादेव गुरु है। सब लोग जान रहा है, हम तो माने थे भगवान जान करके। चूंकि मेरे मन में उस समय ख्याल आया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं, और इसी पर हमने शिव को गुरु मान लिया। ये लोग पहले से जान रहे हैं। तब यह हुआ कि कहीं कि जब जानबे करते हैं कि महादेव गुरु हैं तो मानते काहे नहीं। केवल जान लेने से, जानकारी लेने से कि स्कूल बढ़िया है, धंधुआ गांव प्रखंड में स्कूल बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई होता है, उससे हमारे आपके बच्चों को क्या फायदा जब तक हम अपने बच्चे को उसमें पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो यही विषय था उस समय कि लोग हमसे पूछे, कंगनमा देखे ना तो हमसे पूछे कि कंगन हाथ में क्यों। बस हमको मौका मिलेगा, यानी कि गुरु चर्चा में सहायता मिलेगा। गुरु चर्चा में सहायता का मतलब कि जो दूसरा सूत्र है, अपने से दया मांगते हैं तो उतना मन नहीं समझता है। मन समझता है कि मेरे गुरु शिव है, लेकिन इस भाव को और भी प्रगाढ़ होने के लिए, और भी मजबूत होने के लिए, जैसे ही हम मुख खोलते हैं, मुंह से किसी को बोलते हैं, यह अनुभव आप लोग जो पहले से शिव को गुरु माने होंगे, वह अनुभव किए होंगे कि जब तक हम कोई के नहीं बताए थे तब तक हमको भी समझ में नहीं आया था कि महादेव गुरु है कि नहीं है। हाँ, सुन रहे थे, चर्चाओं में जा रहे थे, सब कुछ बात आ रहा था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं बैठ रहा था कि चलो महादेव गुरु है, ये है, गुरु है, ये है, लेकिन अपना मन नहीं बुझा। जिस दिन कब बुझा कि जब दूसरे लोगों ने को बताए कि दीदी शिव को गुरु मानिए ना, महादेव तो गुरु है, हमने माना है। अगला व्यक्ति इंकार करे या स्वीकार करे, आपका मन बुझता है उस दिन से, उसी दिन से जिस दिन आपने पहली बार किसी दूसरे को बताया कि महादेव को गुरु मानिए ना दीदी, हमने माना है, उस दिन से आपका मन स्वीकार करता है कि देखिए तो कितना बढ़िया बात है कि महादेव गुरु है, महादेव मेरे गुरु है, दीदी ना मान लथी। यानी कि ये जो मन स्वीकार करने का मतलब है कि वो नहीं मान रहा है, उस दिन से आपका मन मानने लगा कि महादेव गुरु है। तो यही है, ये कंगन का यही विज्ञान था कि दूसरों के साथ अपने गुरु की चर्चा में सहायता पहुंचाने वाला। सवाल है जी, गुरु चर्चा में फूल माला प्रसाद और अगरबत्ती जरूरी है। देखिए, जहाँ गुरु के क्लास में भैया का प्रश्न है कि गुरु चर्चा में फूल माला प्रसाद ये जरूरी है क्या? देखिए, अगर चर्चा हम लोग घर में कराते हैं तो घर में कुछ प्रसाद लोग रखते हैं। ऐसा विधान है कि घर में देवी देवता का हम लोग स्थान बनाए हुए रहते हैं, हर लोग रहता है, तो वहाँ जो है कुछ न कुछ ये प्रसाद का अथी चला हुआ है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हो, अब मास्टर जी के लिए मकुंदाना बेदाम लेके गए हो कि भाई मास्टर जी तो गुरु है ना, तो गुरु की ऐसा नहीं है। और कहा भी गया कि भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम, देवता जो है भाव से ही लभते हैं और भाव से ही दर्शन देते हैं। भाव वह जो आपके अंदर है, भावना जो आपके अंदर है, वही भाव है। क्या चीज? देखिए कि जब हम घर में होते हैं तो रिश्ते भी जो है भाव से ही बनता है। रिश्ता भाव से कैसे बनता है और भाव कैसे रिश्ते को अलग अलग करता है। जैसे आप घर में हैं, मान लिया जाए बेटे से बात कर रहे हैं, तो अंदर से एक माँ बोलेगी, जिस लहजा में आप बेटे से बात कर रहे हैं, अगर फिर पति आ जाए तो उस लहजा में आप पति से नहीं बात करिएगा, आपके अंदर का भाव बदल जाएगा। पति को जवाब देने में आपका भाषा बदल जाएगा,
बेटे के जवाब देने से अलग भाषा है। फिर अगर भाई आ जाए, इस सब भाषा भुलाकर अगर भाई से बात कर रहे हैं तो बचपन में कैसे भाई से बात कर रहे थे, रे बउआ कहाँ से आली रे, कैसे, मतलब जो आपका जो गांव का, निज गांव का जो जन्मभूमि का जो आपका भाषा है वो भाषा पर आ जाते हैं, उस भाव में आ जाते हैं। यानी कि देखिए ये भाव जो है, जिस भाव से पति को जवाब दिए उस भाव से आप भाई को जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भाव अलग अलग बदलते जाता है। तो यही भाव होते हैं और यही भाव रिश्ते भी बनाते हैं। अगर मन में भाव से अगर महादेव को गुरु माना है तो आपके भाव को परिवर्तन, यही विचार जो है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यह विचार जितना बार बार बोलते जाइएगा यह विचार धीरे धीरे घनीभूत होता जाएगा। विचार जब घनीभूत होगा तो भाव में परिणत होगा और भाव एक दिन प्रेम में ले जाता है। यही प्रेम की विधा है। गुरु की चर्चा में जहाँ सुविधा है, मंदिर है, मंदिर पर शिव गुरु चर्चा का आयोजन किए हुए हैं तो मंदिर में भोग लग जाएगा। सुविधा है जहाँ पर लोग ले जाते हैं। हम इस मन से मना करने वाले हैं न कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु के क्लास में नियम तो गुरु का चलेगा, चेला का कुछ चलेगा नहीं। हम चेला हैं, हम जाने महादेव। आगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई विषय हो तो आगे भैया आएंगे, उनसे पूछिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, साहब हरिंदर दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम, यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए आज के डेट में तो सूचना सबको करीब करीब मिल चुका है कि महादेव गुरु का काम करते हैं। अब बात है इस बात को अपने मन में उतारने की। इसको ऐसे एक उदाहरण से समझिए, मन में उतारने का अंतर कहाँ पड़ता है, जानना और मानना। इसका एक बड़ा बढ़िया उदाहरण है कि सुबह सुबह टहलने से सेहत बनता है। आज के डेट में सबको पता है, लेकिन सेहत बनेगा किसका? जो टहलेगा सुबह सुबह उसी का। जो नहीं टहलेगा उसको नहीं बनेगा। चाहे आप चप्पल पहन के टहलिए या जूता पहन के टहलिए या खाली पाँव टहलिए, जो टहलेंगे उन्हीं का बनेगा। तो आज के डेट में जो है शायद कोई ऐसे होंगे जिनका कान तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि शिव आज भी गुरु का काम करते हैं, बशर्ते मानने का बात है। अब मानने के लिए वही जो 3 काम जो बताया जा रहा है वही 3 काम करना होगा। अभी अभी भैया दोहरा के गए हैं, जिसमें पहला काम है वही पहला काम जो हम कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यहीं से इस बात का शुरुआत होता है। और मानने में कुछ जाता नहीं है, आपका कुछ नहीं लगेगा, कहीं कोई पैसे का खेल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह से कहना में क्या जाता है? कहने में तो बहुत इतना बात जहां दिन भर में करते हैं, एक लाइन और कहिए, कह के देखिए। और यदि नहीं कहिएगा, कहना क्यों जरूरी है? बहुत देर से भैया लोग से बात सुने कि मनुष्य तन हम लोग को मिला है, तो मनुष्य तन में एक चीज गौर कीजिएगा कि हम लोग को आजादी है कुछ करने का। क्रियावान कर्म हम इसी तन में कर सकते हैं, नहीं तो अलावा दूसरा कोई योनि में हमको कर्म करने का आजादी नहीं है। तो यह बात सबसे पहले समझना होगा कि अगर यह मौका हमको मिला है और यदि हम नहीं किए तो फिर क्या होगा। और समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर इंसान बने हैं तो बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि
खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, शिकार करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इतना काम तो जानवर भी करता है। लेकिन जब तक सोचना समझना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और इंसान में ही नया कर्म करने का आजादी मिला है। और सब कर्म जो योनि है उसमें आपको कर्म करने का आजादी नहीं है। उसको ऐसे समझिए ना कि कैसे मान लीजिए किसी को सजा मिला हो तो सजा में आप गौर करके देखिएगा कि उसको जो मान लीजिए 5 साल का उसको सजा मिला तो 5 साल के अंदर उसको जो वहाँ जेल में खाना मिलेगा वही उसको खाना है, जो कपड़ा मिलेगा वही उसको पहनना है, और जो हाथ सोने के लिए मिलेगा वही जगह पर उसको सोना है। अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। तो बाकी सब जोनी में यही शर्त है। बाकी सब जोनी में आप उठा के देख लीजिए कि उसका मर्जी कुछ नहीं चलता है। जो उसको लिख के दिए परमात्मा वही काम करेगा। सिर्फ मनुष्य तन में हम लोग को आजादी है कि हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो अभी मौका बहुत सुंदर मिला है कि महादेव गुरु है और हमको मानने के लिए 3 काम जो मिला है साहब के द्वारा वो करना है। यदि हम नहीं माने तो क्या होगा? सबसे बड़ा बात यही है कि सब कुछ जान के भी अगर नहीं मानते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा कि मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा और दोबारा फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहेंगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिख के दिए हैं कि बड़ा भाग मानुष तन पावे, मनुष्य तन बहुत भाग से मिला है। तो जो बड़े बड़े महात्मा लोग बड़े बड़े कह रहे हैं कि भाई बड़ा भाग से मिला है तो जरूर बात तो कुछ है। तो मौका बहुत सुंदर है और मान के देखिए। और एक चीज और है कि यदि आप नहीं माने तो आपका जिम्मेवारी भी कोई नहीं लिया हुआ है। आपके जीवन का सही कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे बेहतर करना है, ये जिम्मेवारी भी पूर्णता आपका बनता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे या कैसे जैसे हैं जैसे बिताएंगे। ये मर्जी भी आपका चलेगा और जिम्मेवारी भी पूर्णता आपका बनता है कि आप बात को समझ के कुछ नया करते हैं या कि जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते हैं। तो जिम्मेवारी भी पूर्णता आपका बनता है। आप अगर अच्छे से रह रहे हैं तो भी, अगर नहीं अगर सुधारते हैं तो भी कोई दूसरा आदमी आपके एथी का चिंता नहीं करेगा। आप यहाँ से चले भी जाएंगे उसका भी किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मौका बहुत सुंदर मिला है। महादेव गुरु है, हमको सिर्फ मानना है। और यदि हम नहीं मानते हैं, थोड़ा देर के लिए सोच ले कि यदि हम नहीं मानते हैं तो फर्क भी सिर्फ और सिर्फ हमको पड़ेगा। काहे कि हमरा यहाँ से धरती पर आने के पहले भी महादेव गुरु थे, हम यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद भी महादेव गुरु रहेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनको माने या नहीं माने। फर्क सिर्फ और सिर्फ हमको पड़ता है। जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम जो साहब का बताया हुआ 3 काम मिला है उसको करें और है जो अपना जीवन को बेहतर बनाए। इस पर बड़ा अच्छा एक ठो दोहा मेरे मन में आया था जिसको हमने लिख दिया था। अगर चाहो तो तुम भी शिव को अपना गुरु बना जाओ या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। अगर चाहो तो तुम भी शिव को अपना गुरु बना जाओ या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। कोशिश करके 3 सूत्र से शिव को ही अपना बना जाओ। अपनी चेतना का परिमार्जन कर इस जीवन को सफल कर जाओ। हाय अभी ये सुनहरा मौका, 84 लाख से बाहर आ जाओ या फिर यूं ही जियो यूं ही मर जाओ। अगर चाहो तो तुम भी शिव को अपना गुरु बना जाओ। तो याद रखिए यह एक मौका है जो हमको आपको मिला है कि जीवन में अपना जीवन को बेहतर करने के लिए और उस 84 लाख जोनी से बाहर आने के लिए। और नहीं तो फिर जैसे आए हैं जैसे चले जाएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। यहाँ करने को कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह से कहना है
कह के देखिए, कहने में कुछ जाता थोड़े है, लग कुछ नहीं रहा, मिलने को बहुत कुछ है, मौका बहुत सुंदर है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसका पूर्णतः फायदा उठाया जाए और 3 काम करके जो हम लोग के एथी में जी महादेव को जिस बाबा का पूजा हम लोग खानदान से करते आए हैं, सदियों से करते आए हैं, उस महादेव पर आपका भरोसा बढ़ जाएगा। ये परिणाम है। नहीं तो जो आपके बगल में या जो आपके आसपास में होंगे दीदी जो चल रहे होंगे, उनसे आप पूछ के देखिएगा, उन्होंने शिव को गुरु माना और पूजा तो कब से कर रहे थे उनका, लेकिन उस महादेव पर भरोसा नहीं था जितना भरोसा आज के डेट में बढ़ गया है। तो आपका भी महादेव पर भरोसा बढ़ जाएगा। करना कुछ नहीं है, खाली मुंह से कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कह के देखिए, कहने में कुछ जाता नहीं है। जीवन है जो बेहतर होगा, जीवन जीने की कला महादेव सिखा देंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। इसी के साथ आप सभी को फिर से प्रणाम।